दूसरा प्रश्न, मैं तो विवाह में फंसकर नर्क भोग रहा हूं, आप विवाह से कैसे बच गए? यह भी बताएं कि क्या मेरे लिए अब भी बचने का कोई उपाय है? मैं अपना नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी भी यहीं मौजूद है, पर आप उत्तर जरूर देना। थोड़ा लिखा ज्यादा समझना। थोड़ा लिखा वह तो ज्यादा समझूंगा, जो नहीं लिखा वह भी समझ लिया। पहली तो बात तुम पूछते हो आप विवाह से कैसे बच गए। अरे जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। और तुम पूछ रहे हो मैं विवाह में फंस कर नर्क भोग रहा हूं। नहीं, तुमको नर्क भोगना होगा इसलिए विवाह में फंसे होगे। उल्टी बातें ना करो, शीर्षासन ना करो। तुम दोष दे रहे हो विवाह को, जैसे कि विवाह ने तुम्हें कर लिया। अरे तुमने विवाह किया है, तुम ही घोड़े पे चढ़े होगे मोर मुकुट बांध के। देखते हो मुरारजी देसाई गधे तक पे चढ़ने को तैयार हैं, तुम घोड़े पे चढ़े होगे, दूल्हा राजा बने होगे। क्या मजा है, एक दिन के लिए राजा बना देते आदमी को, फिर जिंदगी भर का गुलाम, जोरू का गुलाम। और क्या गहरी तुम्हारी गुलामी का अपना नाम भी नहीं लिख रहे हो क्योंकि पत्नी यहीं मौजूद है। मैं समझा तुम्हारी तकलीफ। पति का अर्थ ही है जिसकी इति हो गई, जिसमें अब कुछ ना बचा। और पत्नी का मतलब है सदा रहे तनी तनी। वो बैठी होगी तुम्हारे बगल में और तनी तनी। और तुम ये मत समझना कि तुमने नाम नहीं लिखा है तो वो नहीं पहचानेगी। अरे जब तुम कम लिखा और मैं ज्यादा समझ रहा हूं तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारा नाम न पहचान लेगी, नहीं लिखा पहचान लेगी। अभी भी हुद्दे मार रही होगी तुमको कि घर चलो, घर चल के दिखाऊंगी तुम्हें। मैंने सुना है एक जोड़ा मर के स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा, और भी बहुत लोग मर के पहुंचे थे। रोज ही इतने लोग मरते हैं कि भीड़ लगी रहती है वहां। स्वर्ग के दरवाजे पे 2 तख्तियां लगी थी। एक तख्ती लगी थी कि जोरू के गुलाम यहां से प्रवेश करें, और जो अपनी जोरू के गुलाम नहीं है उनके लिए एक दूसरा दरवाजा था, वो यहां से प्रवेश करें। सारी भीड़ वहीं थी जोरू के गुलाम जहां तख्ती लगी थी। सिर्फ एक आदमी, एक दुबला पतला सा आदमी, शायद तुम ही रहे हो, डरा डरा सा उस दरवाजे पर खड़ा था, अकेले ही, जहां से उनके लिए प्रवेश था, जो जोरू के गुलाम नहीं। जो राजदूत पहरा दे रहा था, रहे होंगे हमारे संत महाराज जैसे। उसने आके उस आदमी को एक धक्का दिया होगा, तू यहां क्या कर रहा है? तू समझता तू जोरू का गुलाम नहीं? चल लग क्यू में, जहां बड़े बड़े पहलवान खड़े हैं। तू यहां क्या कर रहा है? उसने कहा मैं क्या करूं, मैं यहां से नहीं हट सकता। राजदूत ने, क्यों नहीं हट सकता, क्या तकलीफ है तुझे? उसने कहा मेरी पत्नी ने कहा कि तू यहीं खड़ा रह। भगवान भी मुझे हटाए तो मैं हटने वाला नहीं जब तक मेरी पत्नी ना कहेगी। उसने कहा तू इसी दरवाजे से प्रवेश कर, मैं इसी से प्रवेश करूंगा। मैं कभी उसकी आज्ञा के खिलाफ नहीं जा सकता। तुम कहते हो मैं विवाह में फंसकर नरक भोग रहा हूं। फंसे क्यों? नरक भोगना होगा इसलिए। और नरक भोग रहे हो क्योंकि भोगना चाहते हो। जरा गौर से अपने भीतर कारण खोजो, कारण दूसरे पे मत डालो। और तुम अकेले ही थोड़ी भोग रहे होगे नरक, तुम्हारी पत्नी भी भोग रही होगी। क्योंकि नारकी प्राणियों के साथ कोई स्वर्ग भोग सकता है। जब तुम नरक में हो तो तुम्हारी पत्नी क्या स्वर्ग में हो सकती?
इतना फासला हो तो तुम निकल ही ना भागो। वो भी तुम्हारे बगल में बैठी, यहां भी बैठी, तो साथ ही साथ भोग रहे होगे, एक दूसरे का नरक बना रहे होगे। ये हो सकता है, नहीं तो किसी भी क्षण नरक के बाहर हुआ जा सकता है, कोई रोकने वाला नहीं। क्या बेचारी पत्नी की हैसियत हो सकती है? पत्नी से पति इतने डरे क्यों होते? डरने का कारण उनके ही भीतर होता है। कारण अपने भीतर खोजने की कोशिश करो और तुम तत्क्षण पहचान लोगे कि कहां अड़चन है। तुम पत्नी के सामने एक रूप प्रकट कर रहे हो अपना, जो तुम्हारा असली रूप नहीं। इससे तुम्हें डर है। झूठ हमेशा डर लाता है, असत्य के साथ भय आएगा ही। सेठ चंदूलाल एक रात सपने में जोर से बोल गए, कमला, प्यारी कमला। और पत्नी का नाम है निर्मला। और पत्नियां तो नींद में भी सोती नहीं, ध्यान तो रखती हैं कि पति क्या सपना देख रहा है। सपने में पता नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हो। कमला, ये कमला कौन? उसने उसी वक्त हिलाया चंदूलाल को कि कौन है ये कमला, ये कलमुही कौन है? नींद में थे, एकदम घबरा भी गए कि अचानक कमला का मामला कहां से आ गया। उन्हें तो पता ही नहीं कि सपने में क्या बर्रा रहे थे। उसने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, कि जरा मुझे हाथ मुंह तो धो लेने, तो बात क्या है, कौन कमला? उसने कहा, अभी तुमने नींद में 2 दफे कहा कमला कमला। तब तक उन्होंने अपना हिसाब बिठा लिया था। उन्होंने कहा, अरे वो कुछ भी नहीं, एक घोड़ी का नाम है, रेस कोर्स की एक घोड़ी का नाम कमला, उस पर मैंने दांव लगाया है, उसकी याद आ गई होगी। मगर यूं कोई पत्नी को धोखा तो दे नहीं सकता। दोपहर को जब सेठ चंदूलाल दुकान पे बैठे थे, पत्नी का फोन आया कि घर आ जाओ जल्दी, क्योंकि वो घोड़ी तुमसे मिलने आई। और ऐसी घोड़ी मैंने पहले नहीं देखी, बिल्कुल स्त्री जैसी मालूम होती। कहां तक बचोगे? जहां झूठ बोले, जहां असत्य किया, वहां भय आया। सत्य हो तो भय नहीं, सत्य अभय लाता है। तुम भयभीत हो अपनी पत्नी से इतने ज्यादा कि नाम नहीं लिख सकते। ये तो हद हो गई। अरे कच्छ केसरी, अचल गच्छाधिपति, जोरू के गुलाम सूरीश्वर महाराज, कुछ तो अपने को समादर दो, कुछ तो अपनी आत्म प्रतिष्ठा रखो। ऐसे क्या बिल्कुल भीगी बिल्ली बने हो? कारण खोजो, कितना भय क्या है, क्यों इतने डरे हुए हो? सेठ चंदूलाल के बेटे ने पूछा, पापा यह बकरा मियां मियां क्यों करता है? चंदूलाल ने कहा, बेटा इसे कसाईयों ने पकड़ लिया है, 2-4 घड़ी का मेहमान है यह, इसको झटका देकर मारकर इसका मांस बाजार में बेचा जाएगा। बेटा बोला, बस इतनी सी बात के पीछे मियां मियां कर रहा है। अरे मैं तो समझा कि लोग इसका विवाह करने ले जा रहे हैं। चंदूलाल का बेटा देखता है अपने बाप की दुर्गति दिन रात, स्वभाव था उसने सोचा कि इसका भी विवाह हो रहा है, दिखता है जो हमारे बाप पे गुजर रही वो इस पे गुजर रही है। तुम्हारे बच्चे भी जानते हैं, एक घर में बच्चों में शांति रहे, सुव्यवस्था रहे, तो बच्चों की मां ने कहा कि सबको इकट्ठा करके कि सुनो, भारतीय परिवार कोई 1.5 दर्जन बच्चे, एक ही चीज का उत्पादन हम जानते हैं, बच्चे। सबको इकट्ठा कर लिया, सबको वो एक जैसे कपड़े पहनाती थी। कई दफा उससे पूछा भी लोगों ने कि सबको एक जैसे कपड़े क्यों पहनाती। पहले उसके 3-4 ही बच्चे थे, उनको भी एक जैसे कपड़े पहनाती थी। तब वो कहती थी कि कहीं खो ना जाएं, इसलिए। और अब 10-15 बच्चे हैं, अब भी एक से कपड़े पहनाती, तो लोग पूछते अब क्यों?
तो वो कहती कि इनमें कोई दूसरा आके ना मिल जाए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, महीने 2 महीने तो पता ही नहीं चलेगा, इतनी भीड़ भड़क्का है। तो घर की तुम हालत समझ सकते हो। सबको इकट्ठा करके उसने कहा कि अब मैंने एक नियम बनाया है कि हर सप्ताह पुरस्कार बांटा जाएगा, जो सबसे ज्यादा आज्ञाकारी होगा उसको पुरस्कार मिलेगा। सब बच्चों ने कहा कि हमें इसमें कोई रस नहीं। उसने कहा क्यों? उसने कहा, बच्चों ने कहा कि हमें मालूम है पुरस्कार किसको मिलेगा, पिताजी को मिलेगा। आज्ञाकारी होना, ये हमेशा पुरस्कार पिताजी को जाएगा, इसलिए हमें इसमें कोई रस नहीं। क्यों इतने तुम डरे हुए हो? इतना भय का क्या कारण है? आखिर पत्नी कोई जंगली जानवर तो नहीं है, कारण तुम्हारे भीतर होंगे। तुम पत्नी के सामने सरलता से अपनी प्रामाणिकता की उद्घोषणा करो। तुम जैसे हो वैसे ही खोल के अपने को रख दो, एक दफा झंझट होगी। तुम आज यहां आके भी अपना नाम नहीं लिख रहे हो, और पत्नी तो पता लगा लेगी, उसे तो पता लग ही गया होगा कि कौन सज्जन है ये। एक जैसी सैकड़ों भैंसों में से तूने अपनी भैंस को कैसे पहचान लिया? जज ने एक फरियादी महिला से पूछा। उसकी भैंस खो गई थी और उसने सैकड़ों भैंसों में से अपनी भैंस को खोज लिया। वो महिला बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है मालिक? अरे आपकी कचहरी में सैकड़ों काले कोट पहने हुए वकील खड़े, भैंसों जैसे ही लगते, लेकिन मैं अपने वकील को फिर भी पहचान ही रही हूं या नहीं? इसी तरह अपनी भैंस को मैंने पहचान लिया। तुम्हारी पत्नी तुम्हें पहचानती होगी। अरे अपनी भैंस को कौन नहीं पहचानता? तुम नाम लिख ही देते तो कम से कम ईमानदारी शुरू तो होती। यहीं से ईमानदारी शुरू करो, और नहीं तो बात तो पकड़ी जाएगी। अब तुम चोरी छुपे घर जाओगे, अब तुम डरते हुए कपते हुए घर जाओगे। यही भय का कारण है। हमेशा प्रामाणिक होने से भय के कारण विनष्ट हो जाते, और जब तुम भयभीत रहोगे तो देर अबेर पकड़े जाओगे, और तब तक बात और बिगड़ जाती। स्विमिंग पूल में तैर रहे सेठ चंदूलाल की भेंट एक सुंदरी से कराई गई। उससे कुछ देर बात करने के बाद वे घर लौटने लगे। तब उस सुंदरी से कहा कि भाई एक बात का ख्याल रखना, इस मुलाकात की कहीं चर्चा मत करना। करीब 1 माह बाद किसी पार्टी में सेठ चंदूलाल अपनी पत्नी के साथ गए तो वही सुंदरी फिर मिल गई। उसने 2-1 मिनट चंदूलाल की ओर गौर से देखा, फिर नमस्कार करके बोली, क्षमा कीजिएगा, आज आप कपड़े पहने हैं इसलिए पहचानने में थोड़ा समय लग गया। अब फंसे, अब बुरी तरह फंसे। ठीक है, देखा होगा स्विमिंग पूल पर नहाते हुए लंगोटी लगाए हुए। अब किसी को लंगोटी लगा देखो, फिर कपड़ों में देखो तो बहुत फर्क पड़ ही जाता है। जैसे महावीर स्वामी तुम्हें मिल जाएं पैंट कोट टाई पहने हुए, तो मैं नहीं सोचता एक भी जैन मुनि पहचान पाएगा। सिर्फ मैं पहचान सकूंगा, बाकी कोई नहीं पहचान पाएगा। अब जिनको नंग धड़ंग देखा, अब उनको कैसे पहचानोगे पैंट कोट टाई पहने हुए? मगर फंस गए, अब बुरी तरह फंसे, अब बचाव भी ना रहा। अपने भय के कारण खोजो, पत्नी पे मत थोपो। पत्नी का क्या कसूर है? तुम डरते हो इसलिए डरवाती है। एक दफा अपने सब मुखौटे अलग कर दो। अरे बहुत होगा तो बेलन चलाएगी तो वैसे ही चलाती। एक दफा जो होना हो जाए, लेकिन एक दफा अपने सारे ताश के पत्ते सीधे करके रख दो। मगर एक बार निपटारा कर लो, कह दो कि मैं ऐसा आदमी हूं, ये मेरी स्थिति है, अंगीकार हो तो ठीक, ना अंगीकार हो तो ठीक। और मेरी अपनी समझिए, लाखों स्त्रियों का अध्ययन करने के बाद मैं ये कह रहा हूं,
मेरी अपनी समझ ये है कि स्त्रियां अगर उनको धोखा ना दिया जाए तो पुरुषों से बहुत ज्यादा प्रेमपूर्ण है, मगर जो उन्हें धोखा दे रहा हो उसके प्रति उनकी कठोरता गहन हो जाती। स्त्रियां बदला ले रही सदियों का तुमसे। सदियों से आदमी ने स्त्रियों को इस तरह सताया है और कोई उपाय भी नहीं छोड़ा तुमने। सब द्वार दरवाजे बंद कर दिए, उनके लिए कोई स्वतंत्रता नहीं छोड़ी, उनके लिए जीवन का कोई आयाम नहीं छोड़ा। तुम उन्हें कहीं अकेला जाने ना दोगे, किसी से मिलने ना दोगे, किसी से मैत्री ना बनाने दोगे, उनके जीवन में किसी रुचि का विकास ना होने दोगे। उनको सब तरह से घर में बंद कर दिया है। अगर उनका क्रोध उबल आता हो और फिर तुम ही मिलते हो और तो कोई है भी नहीं, तो किस पे अपना क्रोध फेंके? तुम ही हो जिम्मेवार उनकी गुलामी के। उनको स्वतंत्रता दो। अपनी पत्नी को तुम वस्तु मत समझो, क्योंकि तुम जिस पत्नी को वस्तु समझोगे वो भी तुम्हें रास्ते पर लगाएगी, वो भी तुम्हें वस्तु बना के बताएगी। कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, परतंत्र नहीं होना चाहता है, लेकिन पुरुषों ने स्त्रियों को तो परतंत्र बना लिया और खुद चाहते हैं कि स्वतंत्र बने रहें। यह असंभव, यह सौदा नहीं हो सकता। इसका दुष्परिणाम हुआ है। यहां मेरे आश्रम में तो कोई पुरुष सन्यासी किसी स्त्री से डरा हुआ नहीं है। कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं है। चीजें साफ सुथरी हैं और चीजें साफ सुथरी होनी चाहिए। प्रामाणिक जीवन की यही तो शुरुआत है। तो किसी दिन शायद तुम परम सत्य को भी उपलब्ध हो सको। अगर तुम जीवन के इन छोटे छोटे मामलों में भी असत्य हो तो आशा ही छोड़ दो सत्य की। मुल्ला नसरुद्दीन से मैंने पूछा, नसरुद्दीन, क्या तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की राय कभी एक भी हुई? नसरुद्दीन ने कहा, केवल जीवन में एक बार। जब हमारे घर में आग लगी थी तब हम दोनों ने एक ही साथ आगे के दरवाजे से निकलने की सोची थी। पत्नी के साथ थोड़ी मैत्री बनाओ। लेकिन मैं नहीं देखता किसी पति की अपनी पत्नी से मैत्री हो कि वो अपने हृदय की बातें उससे कहता हो। पति पत्नी बातें करते ही नहीं। असल में पति बात ही करने में डरता है कि कहीं बात में से कोई और बात ना निकल आए। पत्नी को देखा एकदम अखबार पढ़ने लगता, वही अखबार जो 3 दफे दिन भर में पढ़ चुका है, फिर पढ़ने लगता है। जल्दी से रेडियो खोल लेता है। यह बातें भी करता है तो इधर उधर की करता है, जिसमें पत्नी को कोई रस नहीं, जिसमें उसको भी कुछ रस नहीं। सिर्फ समय काटने के लिए बातें करता है। सिर्फ ऐसी बातें करता है जिनमें कोई झगड़े का उपाय ना हो, और वही वही बातें फिर रोज करता है। पत्नी भी ऊब जाती उसकी बकवास सुन सुन के। मैत्री साधो। प्रेम तो दूर की बात है, कम से कम मैत्री तो साधो। और मैत्री सधे तो शायद कभी प्रेम भी सध जाए। कभी पत्नी के साथ बैठ के ताश खेलते हो, कभी पत्नी के साथ बैठ के शतरंज खेलते हो, कभी चौपड़ बिछाते हो, कभी पत्नी के साथ बैठ के गपशप करते हो। कोई संबंध नहीं तुम्हारा मैत्री का। पति और पत्नी के बीच मैत्री असंभव मालूम होती तो फिर दुश्मनी ही बच रहती। फिर बचा क्या? एक ही नाता बच रहा फिर, और वो दुश्मनी का। और तुम कहते हो स्त्री धन है। तुम ऐसी कहावतें बनाए हुए, जर जोरू जमीन, झगड़े के घर 3। तुमने जोरू को भी जमीन और जर के साथ जोड़ दिया। इस सारे अपमान का बदला किससे लिया जाए? तो ये विस्फोटक स्थिति है। सेठ चंदूलाल अपनी पत्नी से बोले, देख भाई, तू बात बात में लड़ा नहीं कर, घर में थोड़ी शांति रहने दे, कृपा कर। उनकी पत्नी गुलाबों ने बेलन उठा के कहा कि तुम्हें ये इल्जाम लगाते शर्म नहीं आती? मैं कहां लड़ती हूं?
ऐसे गलत इल्जाम लगाए तो याद रखना, ऐसा मारूंगी कि नानी की याद आ जाएगी। पति और पत्नी के बीच एक तनाव है, और वो तनाव तुम झुठलाने की कोशिश करते हो, लीपापोती करते रहते हो, मगर उस तनाव को हल करने की कोशिश नहीं करते। तुम सरलता से स्वीकार करो कि पत्नी की भी अपनी स्वतंत्र आत्मा है, उसका अपना व्यक्तित्व है, अपनी निजता है, और तब वह भी तुम्हें मौका देगी स्वतंत्र होने का और निज होने का। और स्वतंत्रता के लिए सब कुछ निछावर किया जा सकता है। विवाह कुछ इतनी मूल्यवान चीज नहीं है कि उसके लिए तुम्हें अपना जीवन निछावर करना पड़े। और एक बार पत्नी को यह समझ में आ जाए कि तुम स्वतंत्रता को इतना प्रेम करते हो कि अगर विवाह भी खत्म होता हो तो तुम फिक्र ना करोगे, लौट के ना सोचोगे, तो पत्नी पुनर्विचार करेगी पूरी स्थिति पर। लेकिन तुम डरे रहे तो डराए जाओगे। बिल्लू गुरु बैठक खाने में दोस्तों से बात कर रहे थे। उनकी बात सुन रहे उनके बेटे ने भागकर मां को सूचना दी, मां डैडी कह रहे हैं कि पति और गधे में अंतर नहीं होता, क्या वे गधे? मां बोली, बड़ों की बात में अविश्वास नहीं करना चाहिए, वे जो कहते हैं सही कहते। पति पत्नी के बीच एक मैत्री का नाता चाहिए, अन्यथा क्या बच रहता है फिर? पत्नी नौकर हो गई तुम्हारी, खाना बनाए, बच्चों को पाले, दिन भर घर साफ करे, तुम्हारे कपड़े धोए, और फिर उसका शरीर है तुम्हारे लिए, उसका तुम रात उपयोग करो, और बदले में तुम क्या दे रहे हो? तुमने कभी पत्नी बर्तन मल रही हो उसके साथ हाथ बटाया बर्तन मलने में? वो घर साफ कर रही हो तो तुमने कभी कहा कि तू बैठ आराम कर ले, मैं फुर्सत में बैठा हूं, मैं घर साफ किए देता हूं? तुम थोड़ी मैत्री बनाना शुरू करो तो ये भय अपने से विसर्जित हो जाए, और तुम पत्नी को सम्मान दो तो ही सम्मान पा सकते हो। सम्मान के उत्तर में ही सम्मान मिलता है। तुम अपमान कर रहे हो तो अपमान ही पाओगे। पुरुषों की यह दृष्टि है कि स्त्रियां क्या हैं, पैर की जूतियां हैं, कैसे सम्मान पाओगे? और साधारण लोगों की नहीं, तुम्हारे बाबा तुलसीदास जैसे लोगों तक की भी यही बुद्धि है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सबको ढोल गमार में गिन दिया, पशुओं में गिन दिया, शूद्रों में गिन दिया स्त्रियों को। और कभी बाबा तुलसीदास ने यह भी न सोचा कि उनकी स्त्री के कारण ही उनके जीवन में राम का पदार्पण हुआ। उसी स्त्री को धन्यवाद देना था, उसको धन्यवाद तो कभी नहीं दिया, गाली दी, जैसे बदला लिया। खुद तो कामी और अंधे थे, और इतने अंधे कि पत्नी गई थी मायके तो भरी बरसात की रात में चोरी से पहुंच गए, नदी पार कर लिए एक मुर्दे को पकड़ के, ये सोच के कि लकड़ी का कोई बड़ा भारी झाड़ बहा जा रहा है। ऐसे अंधे रहे होंगे, वासना सदा अंधी होती। फिर घर के पीछे से गए, बाहर से तो जाने का उपाय न था। क्या कहते पत्नी के मां बाप कि अभी 2 दिन तो उससे आए नहीं हुए और तुम चले आए, और आधी रात, ये कोई वक्त है आने का? कोई खबर भी न की। तो घर के पीछे से, बरसात के दिन थे, एक सांप लटक रहा था छज्जे से, उसको पकड़ के चढ़ गए। वासना तो बिल्कुल अंधी है, वो समझे कि रस्सी लटक रही, होश ही कहां था। पत्नी ने जब ये सब देखा, ऊपर जब पहुंचे तो उसने कहा कि ये तुम क्या करते हो? अगर इतना प्रेम तुम्हारे मन में परमात्मा के प्रति होता तो तुम परमात्मा को पा लेते। और ये अंधापन, ये मोह से आविष्ट दशा सुंदर तो नहीं। इसी चोट को खा के तुलसीदास के जीवन में परिवर्तन आया। धन्यवाद देना था, रामचरितमानस को इसी स्त्री को समर्पित करना था, मगर समर्पण की तो बात दूर, स्त्रियों की गिनती शूद्रों में, ढोल में, गमारों में। और ढोल को क्यों जोड़ दिया इसमें?
इसलिए जोड़ दिया कि ढोल को मारो तो ही बजता है। ये सब ताड़न के अधिकारी, इनका एक ही अधिकार है कि इनको सताओ तो ही, जैसे ढोल बजता है मारने से, ऐसे ही स्त्री के जीवन में तुम्हारे प्रति आदर होगा। अगर सताओगे तो सम्मान होगा। यह तो बिल्कुल ही मूढ़तापूर्ण बात है। स्त्री को सम्मान दो, आदर दो। तुमने बहुत अपमान किया है, तुमने ही नहीं, तुम्हारे तथाकथित महात्माओं ने बहुत अपमान किया है। स्त्री को नरक का द्वार कहा है। स्त्री की जितनी गर्हित आलोचना हो सकती है की है। स्वभाव था ये सब स्त्री के भीतर इकट्ठा हो गया है। ये उस जगह आ गया है जहां विस्फोट होता है। और अगर हमें एक बेहतर मनुष्य जाति को जन्म देना हो तो इस कूड़े कचरे को साफ कर देना चाहिए। स्त्री को सम्मान दो, वो तुम्हारी कोई गुलाम नहीं है। अगर तुमने उसे गुलाम बनाया तो वो तुम्हें गुलाम बना के रहेगी, और तुमने अगर उसे भी स्वतंत्रता दी तो तुम्हें भी स्वतंत्रता मिल सकती है। लेकिन अच्छा हुआ यहां आ गए, शायद कुछ हो जाए। मेरी बातों को धैर्यपूर्वक समझने की कोशिश करना, और पहला काम तो यह करना, जाके पत्नी को कह देना कि मैंने ही प्रश्न पूछा था। इसी से शुरुआत होगी। साफ उससे कह देना कि मैंने ही प्रश्न पूछा था और ये मेरी ही भ्रांतियां और मेरे ही भय आधारभूत है। अपने हृदय को खोल के रख देना निष्कपट। जब भी आ गए भला, देर से आए तो भी भला, सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भी भूला नहीं कहता। देर लगी आने में तुमको, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। देर लगी आने में तुमको। सफक धनक महताब घटाएं, सफक धनक महताब घटाएं, तारे नभ में बिजली फूल। इस दामन में क्या क्या कुछ है, दामन हाथ में आए तो। सफक धनक महताब घटाएं, तारे नभ में बिजली फूल। इस दामन में क्या क्या कुछ है, दामन हाथ में आए तो। देर लगी आने में तुमको। झूठ है सब तारीख हमेशा अपने को दोहराती है। झूठ है सब तारीख हमेशा अपने को दोहराती है। अच्छा मेरा ख्वाब जवानी थोड़ा सा दोहराए तो। अच्छा मेरा ख्वाब जवानी थोड़ा सा दोहराए तो। देर लगी आने में तुमको। चाहत के बदले में हम तो बेच दें अपनी मर्जी भी। चाहत के बदले में हम तो बेच दें अपनी मर्जी भी। कोई मिले तो दिल का गाहक, कोई हमें अपनाए तो। कोई मिले तो दिल का गाहक, कोई हमें अपनाए तो। चाहत के बदले में हम तो बेच दें अपनी मर्जी भी। कोई मिले तो दिल का गाहक, कोई हमें अपनाए तो। देर लगी आने में तुमको। शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। देर लगी आने में तुमको। कोई चिंता नहीं, विवाह हो गया, उलझ गए जाल में। लेकिन कितनी ही देर हो गई हो, अभी भी क्रांति घट सकती है। और अच्छा ही हुआ कि इस अनुभव से गुजर गए। बिना इस अनुभव से गुजरे भी मुश्किल थी। न विवाह करते तो सोचते कि जिन्होंने विवाह किया है, आहा कैसे मजे में। जैसा अभी सोच रहे हो कि जिन्होंने विवाह नहीं किया, आहा कैसे मजे में। जो मिल जाता है उससे आदमी अतृप्त हो जाता, और जो नहीं मिलता उसमें आशा लगी रहती। अच्छे हुआ कि एक झंझट से मिट गए, एक उपद्रव मन से शांत हो गया। ये तो अकल आ गई।
इतनी अकल विवाह ला दिया, यही कोई कम बात है? इतना होश आ गया कि फंस गए, नरक में पड़ गए, मगर अपने हाथ से पड़े हो तो बाहर निकल सकते हो। ये अनुभव कीमती हो सकता है। और जिस स्त्री को तुमने अपनी पत्नी बनाया है, खुद भी निकलो, उसे भी निकालो। इतना तो कर्तव्य है ही। जैसे तुम नरक में गिरे हो और उसे भी गिराया है, ऐसे ही तुम भी निकलो और उसे भी निकालो। और मैं कहता हूं कि तुम अगर निकलो तो वह भी निकल आएगी। मैंने सदा अनुभव किया है कि स्त्रियों के पास ज्यादा सूझबूझ स्पष्ट, क्योंकि स्त्रियां बुद्धि से नहीं सोचती, हृदय से सोचती, तर्क से नहीं सोचती, लेकिन उनका प्रेम पर्याप्त है उनको अंतर्दृष्टि देने में। अगर वो देखेगी तुम्हारा उज्जवल रूप, तुम्हारा ध्यानस्थ रूप, तुम्हारा उठता हुआ प्रकाश, तुम्हारा खिलता हुआ फूल, तो तुमसे पीछे नहीं रह जाएगी, तुमसे आगे भी जा सकती है। अकेले मुक्त होने की चेष्टा तो बहुत लोगों ने की, भाग गए जंगल, मगर मैं उनको भगोड़े मानता हूं, कायर मानता हूं। कोई भागने की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं मुक्ति भी हो और वहीं दूसरों को भी मुक्ति देने का उपाय करो, और तुम्हारे मुक्त होने से उनके लिए भी मार्ग खुलेगा। मगर तुम अगर डरे, तुम अगर भयभीत रहे, तो तुम खुद भी बंधन में रहोगे और तुम दूसरे को भी बंधन में रखोगे।